नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणता स्मृताम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन श्रृंखला पर। स्वागत। आज जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि आज नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं और हमारे पूर्व भाग में आप सप्तश्लोकी दुर्गा का मूल पाठ का वाचन श्रवण कर ही चुके होंगे और उसको समझ ही चुके होंगे। उस वीडियो में हमने बात कही थी कि प्रथम भाग में हम दुर्गा सप्तश्लोकी के मूल पाठ का वाचन करेंगे और द्वितीय पाठ में भगवती दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा सप्तश्लोकी का शब्दशः अर्थ करेंगे और उसी अर्थ की चर्चा करने के लिए हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। इसके इतिहास के बारे में, इसकी भूमिका के विषय में हम लोगों की चर्चा पहले ही हो चुकी है, तो हम इधर उधर की बात ज़्यादा ना करते हुए सीधे अपने विषय पर आते हैं, प्रतिपाद्य विषय पर आते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा में सर्वप्रथम भगवान शिव जी के द्वारा एक श्लोक बोला गया है, उसका हम बोलते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ करते हैं। शिव जी बोलते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ विकार सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। हे देवी जगदम्बा पराम्बा भगवती दुर्गा देवी, भक्तों की सुलभता के लिए और कलयुग में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिसे तुम्हारे भक्त लोग, तुम्हारे अनुचर लोग, तुम्हें श्रद्धा भाव पूर्वक पूजने वाले लोग अपने उपाय उनसे उसका उपाय कर सकें और अपने उपयोग में उसको ले सकें। तो भगवती पराम्बा जगदम्बा बड़ी दयालु हैं, सरल हृदया हैं, सर्वेश्वरी हैं। जब उनके भक्तों के हित की जब बात आती है तो वह निश्चित ही अपनी वाणी से उनके अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के उपयोग में आने के लिए अपने शब्दों को कहती हैं। देवी बोलती हैं, शृणु देव प्रवक्ष्यामि, हे देव, हे शिव, आप सुनिए, मैं बोलती हूँ। कलौ सर्वेष्ट साधनम, कलयुग में सभी का इष्ट जो साधन होगा उसको मैं आपसे कहती हूँ, आप सुनिए। मया तवैव स्नेहेन अप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते, तुम्हारे ऊपर या फिर आपसे मेरा जो स्नेह है उसके कारण, दूसरा आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं अम्बा नामक स्तुति को आपके सामने प्रकाशित करती हूँ, जो कि सप्त श्लोकों में वर्णित है। प्रथम में उसका विनियोग है। विनियोग में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि छंद होता है, ऋषि होते हैं, तो छंद इसमें अनुष्टुप छंद है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इसके देवता हैं और इसके ऋषि हैं नारायण ऋषि। और ऋषि किसी भी मंत्रों के जो ऋषि होते हैं वो उसके दृष्टा होते हैं, अर्थात उस मंत्रों को, उन श्लोकों को देखने वाले होते हैं। तो इस सप्तश्लोकी दुर्गा के जो दृष्टा हैं वो नारायण ऋषि हैं, साक्षात भगवान नारायण ही इसके दृष्टा हैं, तो उन्हीं का इसमें वर्णन है। उसके बाद में सप्तश्लोकी दुर्गा प्रारंभ होती है। तो प्रथम श्लोक है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। तो भगवती कहती हैं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, भगवती कैसी हैं? ज्ञानी नाम अपि, ज्ञानियों के भी चित्त को बलादाकृष्य मोहाय, बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। आपने देखा होगा, ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग, परम भागवत लोग भगवत कृपा प्राप्ति के निमित्त साधना करने के लिए घनघोर अरण्य में पहुंचते हैं और उस अरण्य में पहुंचने के बाद वह सब कुछ त्याग करके विरक्ति भाव से भगवत भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। किंतु भगवती कैसी हैं? वो बलपूर्वक ऐसे ज्ञानियों को, जो ज्ञानी लोग माया का खंडन करते हैं, शक्ति का खंडन करते हैं, वैसे ज्ञानी लोगों के लिए भी माया और शक्ति स्वरूप भगवती बलपूर्वक उन लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं और अपनी शक्ति का, अपनी सत्ता का महत्व उनको बताती हैं। आपने पढ़ा होगा, आगे जाके पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में एक श्लोक आता है, संसार बंध हेतुश्च शयिष सर्वेश्वरेश्वरी, क्योंकि इस संसार की बंधन कार्य का भगवती जगत जननी माँ अम्बा है, दुर्गा देवी हैं और वो शयिष सर्वेश्वरेश्वरी हैं, सामान्य नहीं है। सर्वेश्वर में सर्वेश्वरत्व संपादित करने वाली माँ जगत जननी दुर्गा है और लोग उन्हीं को त्याग करके, उन्हीं की शक्ति का खंडन करके, उन्हीं की माया का खंडन करके, क्योंकि विष्णु और माया भगवती है, साक्षात जगत को चलाने वाली। अगर प्रकृति है और प्रकृति से ही पुरुष की उत्पत्ति होती है, तो वो प्रकृति ही माँ अम्बा पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी है और इसी का खंडन करते हैं ज्ञानी लोग। तो भक्त कह रहे हैं कि ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर
आकृष्ट करने वाली माँ भगवती हैं। बोलते हैं दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो, हे दुर्गे तब स्मृता तुम्हारा स्मरण करने पर भीतिम हरसी आप भय को हरती हैं। अर्थात किसी भी जातक के, किसी भी भक्त के मन में अगर भय होता है और अगर वो भगवती दुर्गा देवी का स्मरण करता है तो हे माँ जगत जननी दुर्गा आप उसके भय को हरण करने वाली हैं। स्वस्थई स्मृता मतीव अतीव शुभाम ददासी, और स्वस्थ लोगों के द्वारा स्मरण करने पर अतीव मतीम ददासी, एक अत्यंत सुंदर बलिष्ठ मतीम ददासी आप उसे बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। और दारिद्र दुख भयहारिणिका तुदन्या, दरिद्रता दुख और भय को हरण करने वाली हे माँ जगत जननी आपके अतिरिक्त कौन है। का तुदन्या, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो दरिद्र को हरण करे, दुख को हरण करे, भय को हरण करे। सर्वोपकार करना ये सदा दृचित्ता, और सभी के लिए उपकार करने के लिए, अपने भक्तों के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए सर्वोपकार करना यो, सभी भक्त बंधुओं के ऊपर, भगवत भक्तों के ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर उपकार करने के लिए सदा आप आदरी भाव अपने मन में रखती हैं। आदरी भाव अर्थात करुणा की दृष्टि उनके ऊपर रखती हैं। फिर अगला श्लोक है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्व मंगल मांगल्य सभी प्रकार का मंगल करने वाली हैं। शिवे अर्थात कल्याणकारिणी, शिवे शब्द का अर्थ यहाँ है कल्याणकारिणी, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ है कल्याण और यहाँ संबोधन है तो शिवे कल्याणकारिणी, सर्वार्थ साधिके, और सभी प्रकार के अर्थों को साधने वाली। अर्थ भी आपको पता है चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको चारों को अर्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इन धर्मादि अर्थों को साधने वाली भी आप हैं। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागतों को क्षमा प्रदान करने वाली, शरणागतों को अपनाने वाली, तीन नेत्रों वाली है गौरी नारायणी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर अगला श्लोक है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, शरणागत शरणे आगतः, शरणागतः शरण में आने वालों को, शरण में आने वालों के सभी प्रकार के दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को आप हरने वाली हैं। सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्य अर्ति हरे, सभी प्रकार के दुखों को, अर्ति मतलब दुख कष्ट, उनको हरने वाली हैं हे देवी नारायणी। मैं आपको ऐसे आपकी भगवती, मैं आपके ऐसे स्वरूप को मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक है सर्वस्वरूपे सर्वेशे, आप प्रकृति भी हैं, प्रत्यय भी हैं, इस अचेतन चेतन संसार की सर्वात्मिका हैं, जड़ में भी आप हैं, चेतन में भी आप हैं। प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक तत्व में आपकी सत्ता है, क्योंकि आप सर्वस्वरूपा हैं, सर्वेशे हैं, सभी प्रकार की शक्तियों से समलंकृत हैं, सभी प्रकार की शक्तियों से आप परिपूर्ण हैं। भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, हर प्रकार के भय को हरण करने वाली हैं, भय को दूर करने वाली हैं हे दुर्गे देवी। ये भक्त आपको नमस्कार कर रहा है। इस प्रकार का अर्थ इस श्लोक का है। इसके बाद श्लोक आता है रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा, कहते हैं कि रोगान बोले तुष्टा भवती यदा तुष्टा भवती, अर्थात संतुष्टः भवती, यदा जब जब भगवती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा तुष्ट होती हैं, अर्थात संतुष्ट होती हैं, खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तदा क्या करती हैं तब रोगान अशेषान, अशेषान रोगान नपहंसी, सभी प्रकार के रोगों का शमन करती हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका आप शमन ना कर सके, ऐसी कोई कष्ट नहीं है जिसको आप दूर ना कर सके। लेकिन कब? जब भवती तुष्टा भवती, जब आप तुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, जब आप हर प्रकार के कष्टों को, दुखों को, भयों को हरने वाली होती हैं। लेकिन रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, सकलान अभीष्टान कामान, सकल सारी अभीष्ट कामनाओं को अगर आप रुष्ट होती, अगर जब आप रुष्ट होती हैं तो सकल अभीष्ट कामनाओं को आप हरण करती हैं। रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, जो जो जातक की कामनाएं होती हैं, जो जो उसका प्रिय होता है, अगर सुखी व्यक्ति अगर सुख पूर्वक या जीवन यापन कर रहा है और अगर आप रुष्ट हो गई
तो निश्चित ही उसके सारे सुख को उससे दूर कर देती हैं, उसकी सारी वैभव संपदा यश कीर्ति को उससे दूर कर देती हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को एक कथा पता होगी, जब माँ सती दक्ष जी के यहाँ पहुंची, भगवान शिव की आज्ञा ना मानने के बाद भी भगवान दक्ष जी के यहाँ पहुंची। प्रजापति दक्ष थे, दक्ष भी प्रजापतियों में उनकी गणना होती थी। और दक्ष के यहाँ जब पहुंची और देखा कि जब वो रुष्ट हुई, कुपित हुई, क्रोधित हुई, तो आप सब लोगों को भली भांति पता ही है कि उनके कुपित होने के बाद, उनके क्रोधित होने के बाद किस प्रकार का तांडव भगवती माँ सती ने किया। इसलिए जब भगवती तुष्ट होती हैं, संतुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, तो हर प्रकार के रोगों का हरण कर लेती हैं। और जब क्रोधित होती हैं, कुपित होती हैं, तो तुम्हारे मनोकामनाओं को भी वो नहीं मानती, तुम्हें सुख प्राप्त नहीं करवाती, दुख क्लेश आदि प्राप्ति होती है। जब भगवती दुखी होती है, त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, और जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हो उनकी हर प्रकार की, नराणाम विपन्न, सभी नरों की, सभी लोगों की विपदाओं को, आपदाओं को हरने वाली आप हैं। त्वामाश्रिता श्रयताम प्रयांति, क्या बात कही यहाँ के कहते हैं कि त्वामाश्रिता या श्रयताम प्रयांति, और तुम्हारी शरण में आने के बाद, तुम्हारी शरण प्राप्त करने के बाद, तुम्हारे चरणों में आने के बाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करने के बाद, जो जातक तुम्हारी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, आपकी शरण प्राप्त कर लेता है, वह तो खुद भी भगवत भक्तों को, अन्य अनाश्रित लोगों को अपने भी शरण दे सकता है, अगर वो भगवत भक्त आपकी शरण प्राप्त कर ले तो। अर्थात आप जिसको अपनी शरण में ले लें, वो व्यक्ति भी अनाश्रित लोगों को अपनी शरण प्रदान कर सकता है, केवल आपकी शक्ति के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा। इसका अंतिम श्लोक है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, सभी बाधाओं को शमन करने वाली, तीनों लोकों की एक अखिलेश्वरी, अखिल ब्रह्मांड की नायिका, आप तीनों लोकों में उपस्थित सभी प्रकार की बाधाओं का नाश करने वाली हैं। इसी प्रकार एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इसी प्रकार आप ये कार्य करें और अस्मत्, मेरे वैरी विनाशनम, मेरे वैरियों को, मेरे शत्रुओं को, या मेरे अहित करने वालों का आप विनाश करें। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमारे वैरी, हमारे शत्रु कौन है? देखिए, बाही शत्रु हमारे द्वारा बनाने पर ही बनते हैं। हम अगर उन्हें बनाएंगे, हम ऐसा कोई कार्य करेंगे तो हमारे शत्रु बनेंगे। और जब इतनी बात हो चुकी है कि अब भगवत कृपा प्राप्त होने के बाद में भगवती की शरण हमें मिल जाए, तो बाहर के शत्रु हमारे ऊपर क्या हावी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहाँ शत्रु वैरी विनाशनम, जो वैरी शब्द आया, शत्रुओं का जो एक कह सकते हैं कि शत्रु कहा जाता है, वैरी कहा जाता है, दोनों आपस में समानार्थक शब्द हैं, वैरी और शत्रु। तो यहाँ वैरी शब्द से, शत्रु शब्द से हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये जो आंतरिक शत्रु हैं, जो षड रिपुएं हैं, उनका आप विनाश करें। इस प्रकार की कामना भक्त भगवती से कर रहा है। और बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवान शिव के कहने पर माँ जगदम्बा पराम्बा दुर्गा देवी ने ये अपनी मुख से निर्गदित की है। और मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आता है, सप्तशती का। उसी में से वेद व्यास जी ने इसके मुख्य प्रमुख श्लोकों को संग्रहित करके सप्तश्लोकी दुर्गा का प्रतिपादन किया है। और नवरात्रि के इस पावन पवित्र पर्व पर सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करने पर भगवत भक्तों को भगवती की शरण प्राप्त होती है और मनवांछित की प्राप्ति भी होती है। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी लोग दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र का पाठ करें और अपनी मनोकामनाओं को भगवती के समक्ष रखें, ताकि जग कल्याण हो सके, सबका हित हो सके। क्योंकि सबका हित चाहने पर ही हमारा हित अधिक हो सकता है। अगर हम सोचें कि हमारा हित हो, अन्य लोगों का हित ना हो, इस प्रकार की दुर्भावनाएं रखने पर कभी भी किसी भी जातक का, भगवत भक्त का हित नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं ना, आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, कहीं पूजा करने के बाद में श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर निवास करने वाले हर व्यक्ति का हित हो, तो निश्चित ही हमारा हित भी होगा। इस प्रकार की धारणा रखने वाले को भगवती अपनी शरण देती हैं और अपनी भक्ति प्रदान करती हैं।
भय से मुक्त करती हैं, रोग दारिद्र आदि उसके सन्निकट नहीं आते। इस प्रकार के वर भगवती प्रसन्न होकर देती हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो हम लोग आगे भी बनाएंगे। और प्रथम भाग में आपने देखा कि हम लोगों ने मूल पाठ का वाचन किया। द्वितीय भाग में आपने देखा कि हमने सप्तश्लोकी दुर्गा के अर्थ का शब्दशः अर्थ बताने का प्रयास किया। हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित कुछ श्रृंखला। हर हर महादेव।